और देखने वालों ने उनको खबर दी कि जिसमें बदरूहें थीं वो किस तरह अच्छा हुआ। और गरासीनियों के गिरदोनवाह के सब लोगों ने। इसके बाद आपके ख्याल में क्या होना था? वो उसके पास मजीद बदरू गिरफ्तार और बीमार लाते, जैसे कफरनहूम में और गलील की झील के मगरबी किनारे पर हुआ, यानी वहां एक भीड़ इकट्ठी हो जाती। लेकिन वहां जमा होने वाली लोगों की यह भीड़ बीमारों और बदरू गिरफ्तार लोगों को ना लाई। उन्होंने दरखास्त की कि हमारे पास से चला जा, क्योंकि उन पर बड़ी दहशत छा गई थी और मैं बता चुका कि यह बदरूहों की वजह से था। यह दहशत बेतुकी थी। होना तो यह चाहिए था कि इस दहशत की वजह से वो यस्सु के पास आते, उसे खुदा मानते, लेकिन वो उससे दूर हो गए। उन पर बड़ी दहशत छा गई, बस वो कश्ती में बैठकर वापस गया। उन लोगों ने दुनिया के मुनज्जी से कहा कि हमारे शहर से निकल जा। यकीन नहीं आता। लेकिन जिस शख्स में, और मुझे याद आया कि मैं आपको बताऊं कि नर्सरी के लिए वहां नए स्पीकर लगा दिए गए हैं। लगवाने वाले का नाम नहीं लूंगा, लेकिन टेरी आपका बहुत शुक्रिया जिसने भी लगवाए। लेकिन जिस शख्स में से बदरूहें निकल गई थीं, उसने कहा मुझे यहां ना छोड़, मैं इन लोगों के दरमियान नहीं रहना चाहता जिन्होंने तुझे यहां से निकाला। तूने मुझे निजात दी और वो तुझे निकालते हैं। उसने मिन्नत करके कहा कि मुझे अपने साथ रहने दे, मगर यस्सु ने रुखसत किया और कहा अपने घर को लौटकर लोगों से बयान कर कि खुदा ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। उसने उस बागी और रद्द करने वाली कौम के दरमियान एक ऐसा गवाह छोड़ा जिसे अब उन्हें रोज देखना था। वो रवाना होकर तमाम शहर में चर्चा करने लगा कि यस्सु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए। और अब आगे चलते हैं। और फिर जब यस्सु वापस आ रहा था तो लोग उससे, और यह इलाका झील के दूसरे किनारे पर था, लोग उससे खुशी के साथ मिले। अब यह तजाद देखें, क्योंकि सब उसकी राह तकते थे। बाइबल कहती है सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। कुछ लोग उसे बिल्कुल रद्द करते हैं और कुछ उसका इंतजार करते हैं। जब आप मुनादी कर रहे हो तो कभी कभी आपको लगता है कि शायद कोई भी ये सुनना नहीं चाहता। बार बार की मायूसी आपको चुप करने पर मजबूर करती है, लेकिन हो सकता है आप गलत जगह पर जाल डाल रहे हों। लेकिन हो सकता है आप खुशकिस्मत ठहरें और ज्यादा मछलियां पकड़ लें अगर वहां जाल डालें जहां मछलियां भूखी हों। और दुनिया में कलाम के भूखे बहुत हैं, बेचैन हैं यस्सु के बारे में जानने के लिए। ऐसे लोग अमेरिका में भी हैं। अगर आपको लगे कि गरासीनी आपको रद्द कर रहे हैं तो उनके पास जाएं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। ऐसे लोग यकीनन मौजूद हैं, लेकिन शायद वो ऐसे लोग हों जिनके पास आप जाना पसंद ना करें। यह जहन में रखें। और पहली मर्तबा जब खुदा ने मुझे शागिर्द बनाने को कहा तो जो शख्स उसने चुना मैं उसे बिल्कुल ना चुनता, लेकिन सब कुछ अच्छा रहा। लेकिन मैं अपनी पसंद नापसंद के दायरे से निकलकर एक नापसंदीदा शख्स को दोस्त बनाने पर तैयार था। और देखो, और यहां शुरू होती है अगली कहानी। अब मैं शागिर्द बनने पर बात करूंगा और आज मेरी रफ्तार तेज होगी। शागिर्द बनने की बात हो तो यीशु मसीह के शागिर्दों की जिंदगी के उतार चढ़ाव को देखें जरा। आज आधी रात के वक्त कब्रों में गरासीनियों के इलाके में एक चीखता चिल्लाता हुआ जुनूनी और भागते हुए सूअरों का ओ झील में जाके डूब जाना और हुजूम का आके कहना यहां से गायब हो जाओ, और फिर कश्ती में जाकर बैठ जाना और दूसरी जानिब इस्तकबाल करने वाली भीड़। यकीनन उनकी कैफियत एक जुनूनी कैफियत रही होगी। आगे दो और वाकयात, लूका की इंजील के 8वें बाब के ये दो वाकयात तमाम इंजीलों में एक दूसरे से जुड़े नजर आते हैं। एक कहानी है 12 साल की मुर्दा बच्ची की और दूसरी 12 साल से बीमार औरत की। ये दोनों कहानियां एक दूसरे से जुड़ी हैं और इन्हें 12 का हिस्सा जोड़ता है। एक 12 साल से तकलीफ में थी, दूसरी 12 साल से जिंदा थी, और अब उन दोनों को यस्सु की जरूरत थी। दोनों का ताल्लुक मुख्तलिफ दुनियाओं से था। और अगर आप सोचते हैं कि क्या यस्सु आप पर आश्कार होगा,
तो इन वाकयात से पता चलता है कि वो अदना तरीन और आला तरीन दोनों पर आश्कार हुआ। दोनों किस्म के लोग उसके लिए बराबर अहमियत रखते हैं। 12 साल की बच्ची एक अमीर खानदान से और दूसरी औरत एक गरीब खानदान से थी। वो एक एक पैसा इलाज पर खर्च कर चुकी थी और इस वक्त भी वो नापाक थी और उस वक्त भी उसके जिस्म पर खून था जिसकी वजह से वो किसी को छू नहीं सकती थी। लेकिन दोनों के लिए आखिरी उम्मीद यस्सु ही था। वो मेरी आखिरी उम्मीद है और उसकी राह में हायल हर रुकावट मुझे अबूर करनी है। उस बीमार औरत के लिए वो रुकावट थी शर्मिंदगी और उस शख्स के लिए वो रुकावट थे तमस्खर और मजाक उड़ाने वाले दोस्त और खानदान के लोग। उन्हें ये रुकावटें पार करनी थी और मैं नहीं जानता कि खुदावंद में फलने फूलने के लिए आपकी राह में क्या रुकावटें हैं। लेकिन आज मैं आपसे कहता हूं कि आप वैसे करें जैसे अमेरिकन फुटबॉल के खिलाड़ी करते हैं। वो अपना हाथ मुखालिफ खिलाड़ी के हेलमेट पर रखकर उसे दबा देते हैं और खुद भागते हुए आगे बढ़ जाते हैं। और आपको भी यही करना है क्योंकि यस्सु आपका मुंतजिर है और आपकी राह में बहुत सी रुकावटें आएंगी, जैसे झील के दूसरे किनारे पर लोगों के साथ हुआ था। और उन्होंने वो तारीखी मौका जाया कर दिया था यस्सु को वापस भेजकर। जब यस्सु वापस आ रहा था तो लोग उससे खुशी के साथ मिले और देखो, यायर नाम एक शख्स जिसका मतलब है खुदा का नूर, वो अहम आदमी था और वो इबादत खाना का सरदार था। इबादत खाने के सरदार का मतलब है बड़ा काहिन। वो कफरनहूम में यहूदी इबादत खाने के बड़ों में से था। अब ये शख्स बड़ी मुश्किल में था क्योंकि यस्सु यहूदियों के उन अकायद पर जो गलत थे बहुत ज्यादा तनकीद किया करता था। और ये शख्स हमारे टेरी नेल्सन की तरह था कि कुछ भी गलत हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी उसी को उठाना पड़ती थी। यह सिर्फ एक मिसाल है और टेरी, मैं दोबारा आपका नाम नहीं लूंगा और मेरा इरादा यह नहीं था। यायर नाम के इस शख्स के पास, उस शख्स के पास सब कुछ था, दौलत और शोहरत, लेकिन वो कफरनहूम में रहता था और उसने यस्सु को शिफा देते और बदरूहें निकालते जरूर देखा होगा। इबादत खाने के मोजज़े के दौरान हो सकता है वो वहां हो और मफलूज को शिफा देते वक्त भी जब उसे छत के रास्ते से यस्सु के पास उतारा गया था, हो सकता है वो वहां मौजूद हो सकता है उसने सूबादार की गवाही भी सुनी हो कि देखो मेरे नौकर को यस्सु ने सिर्फ कहा और वो ठीक हो गया, और ये सब कुछ उसके शहर में हो रहा था। अब मेरा सवाल यह है कि यायर उसके पास पहले क्यों नहीं आया? जब उसकी बेटी मर चुकी थी वो तब आया। उसने आखिरी लम्हे में यस्सु से मदद मांगी, उसने इतनी देर क्यों की? और यह सवाल सबके लिए है, तुमने इतनी देर क्यों की? क्यों इतना इंतजार किया? मामले को इस कदर क्यों बिगड़ने दिया? जवाब मेरे पास नहीं, लेकिन हम ऐसे ही हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मामला जितना भी बुरा हो, खैर है बस। जब गुनाह बढ़ता है तो खुदा का फजल उससे कहीं ज्यादा बढ़ता है। तो वो सरदार यस्सु के पास आया और वो कदमों में गिर गया और यस्सु के कदमों पर गिरकर उससे मिन्नत की कि मेरे घर चल। अब देखने में इबादत खाने के सरदार के लिए यह बड़ी शर्म की बात थी क्योंकि उसकी इकलौती बेटी जो करीबन 12 बरस की थी वो मरने को थी। आपके बच्चे से बढ़कर दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं जिसकी खातिर आप अपना सब कुछ छोड़ दें। बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे याद है मेरा बेटा थैरन, आज वो यहां बैठा है, शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक है, वो बिल्कुल तंदुरुस्त है। लेकिन मैं वो वक्त याद करके दहल जाता हूं जब वो दरख्त से गिरा। उसकी खोपड़ी का फ्रैक्चर हो गया, उसके दांत और जबड़ा टूट गए, उसके दिमाग पर सोजन थी और उसकी जुबान भी अपनी जगह से हिलकर एक तरफ को लटक गई थी। मैं पार्क में उसे थामे हुआ था और अस्पताल ले जाने की कोशिश कर रहा था। उसकी गर्दन को सीधा रखना मुश्किल था क्योंकि हम एम्बुलेंस का इंतजार भी नहीं कर सकते थे। मैंने पूरी कोशिश करके उसकी गर्दन को संभाला और उसको अपनी बाहों में पकड़ लिया, खून से भरा हुआ। अब चलो, मैं सिर्फ ये कह पाया, चलो चलो। उस वक्त यही अहम था। और फिर हम अस्पताल पहुंचे। टिक 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 टिक। हमें उसी वक्त उसे पोर्टलैंड ले जाना था, वहां डॉन बैकर। उसी वक्त मैंने कहा अभी चलो, इसी वक्त। हम पैरामेडिक्स के साथ जहाज पर गए, लेकिन मुझे लगा कि वो फ्लाइट बहुत आहिस्ता उड़ रही है।
तिब्बी अमला उसके साथ था, उसकी निगरानी कर रहा था, बार बार उसे चेक कर रहा था और मुझे डर था कि वो मर ना जाए। ये जहाज तेज क्यों नहीं उड़ रहा? और इस वक्त यायर का भी यही हाल था। फर्क ये था कि मेरे रास्ते में कोई 1000 लोग हायल नहीं थे, उसकी राह में थे। 1000 से ज्यादा लोग उसकी राह में हायल थे। यस्सु के ऊपर गिरे पड़ते थे, यहां तक कि उसे सांस लेना मुश्किल था। यायर दौड़ भी नहीं सकता था, लोग उसकी राह में हायल थे, वो उससे मजीद देर करा रहे थे। सो आप जरा महसूस करें कि इस ताखीर से यायर के दिल की क्या हालत होगी। और जब वो जा रहा था तो लोग उस पर गिरे पड़ते थे, इस हद तक कि उसका सांस लेना मुश्किल था। और फिर ये भीड़, एक दूसरे को धकेलते हुए लोग। एक मर्तबा मैं एक मसीही कॉन्सर्ट पर गया और शायद आइंदा कभी ना जाऊं। उस हुजूम ने मुझे इतना परेशान किया कि शायद आइंदा मैं कभी ऐसे कॉन्सर्ट पर ना जाऊं। मुझे धचका लगा। वहां टी शर्ट्स बट रही थी और टी शर्ट्स के लिए वहां छीना झपटी हो रही थी। धक्कम पेल थी और मेरी सीट वहां दूर थी और कोई मुझे नहीं कह रहा था कि आए अपनी सीट पर आ जाएं। और अपनी सीट तक पहुंचने के लिए मुझे लोगों के सरों के ऊपर से होकर गुजरना था। मैं हैरान परेशान था और यीशु के पास पहुंचने के लिए ये लोग भी ऐसा ही कर रहे थे, उसके करीब होने के लिए। और ये शख्स कह रहा था, प्लीज थोड़ा तेज चलो, मेरी बेटी मर रही है। और एक औरत ने, जिसके 12 बरस से खून जारी था और अपना सारा माल हकीमों पर खर्च कर चुकी थी, वो बहुत मजबूर थी कि किसी तरह से कोई भी उसकी मदद करते, और किसी के हाथ से अच्छी ना हो सकी थी। और इस सारे मंजर को गौर से समझना बहुत जरूरी है। जेसन स्मिथ के मुताबिक यह मुतासिर करने वाला मंजर है। उसने पीछे से आकर, सामने से नहीं, सो उसने भीड़ में से रास्ता बनाकर पीछे से आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ। अब यह पोशाक का किनारा क्या था? आप इसे लिबास का किनारा या लिबास पर लगी झालर समझ लें। सो वो तकरीबन घिसट कर नीचे से आई और उसने उसे छुआ और उसी दम उसका खून बहना बंद हो गया। लेकिन दोस्तों, याद रखें कि वो नापाक थी। इस मामले को समझने के लिए लावियों की शरीयत पर नजर डालें। अगर वो शादीशुदा थी तो 12 साल से अपने शौहर के पास नहीं जा सकी थी, अगर शादीशुदा थी। और अगर कुंवारी थी तो अहबार 15 के मुताबिक अगर किसी औरत को ऐसा जिरियान हो कि उसे हैज का खून आए तो उसे अलग कर दिया जाए, और जो कोई उसे छुए वो शाम तक नापाक रहेगा। जिस चीज पर वो अपनी नापाकी की हालत में सोए वो चीज नापाक होगी, और जिस चीज पर वो बैठे वो भी नापाक हो जाएगी। अगर कोई उसके बिस्तर को छू ले तो वो भी नापाक हो जाएगा। अगर कोई उस चीज को छुए जिस पर वो बैठी हो तो वो भी नापाक हो जाएगा। उसके बिस्तर पर पड़ी कोई चीज और जिस चीज पर वो बैठेगी वो सब चीजें नापाक होंगी। और अगर किसी औरत को अयामे हैज को छोड़कर बहुत दिनों तक खून आए या हैज की मुद्दत गुजर जाने पर भी जारी रहे, तो जब तक उसको ये मैला खून आता रहेगा वो नापाक रहेगी। मैं दोबारा बता रहा हूं कि वो नापाक रहेगी। 12 साल 12 साल कोई मेरी मदद करे, कोई हकीम इलाज कर दे, मुझसे जितने पैसे ले लो मुझे ठीक कर दो। कोई और डॉक्टर, कोई ऐसा स्पेशलिस्ट जो मुझे ठीक कर दे, कोई किसी तरह भी मेरा इलाज कर दे। उसके पास कोई जमा पूंजी नहीं बची थी, वो माशरे से अलग थी, इबादत खाने में नहीं जा सकती थी, किसी के करीब नहीं आ सकती थी, ना ही किसी को छू सकती थी, ना ही उसका किसी से कोई ताल्लुक था और ना उसके पास कोई दौलत थी। ऐसी तन्हाई के आलम में वो लोगों के एक हजूम में आ गई और उनमें वो बिल्कुल तन्हा थी। अब भी चर्चेज में ऐसा होता है, बड़े बड़े चर्चेज में आकर भी लोग अकेले होते हैं। इतनी बड़ी भीड़ में वो तन्हा थी। किसी को मेरी नापाकी का नहीं पता, लेकिन पता चल गया तो करीब नहीं आने देंगे। सो इसी वजह से वो पीछे की तरफ से आई, झुक कर चलती हुई। यकीनन वो छुपने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी उसके दिल में उम्मीद थी, यीशु की उम्मीद। वो औरत शर्म से भरी थी, बीमारी की शर्मिंदगी, गुर्बत की शर्मिंदगी, लोगों को नापाक करने की शर्मिंदगी। वो किसी के सामने नहीं आना चाहती थी, उसे छू जाने वाला इबादत खाने भी ना जा सकता।
लेकिन उसके दिल में एक इरादा पक्का था। अगर आपके दिल में कोई पक्का इरादा ना हो तो आप हजारों लोगों की भीड़ में घुटनों के बल चलते नहीं आते। वो रास्ता बनाती हुई आगे तक आई, पक्के इरादे के साथ। मत्ती लिखता है, वो अपने जी में कहती थी कि उसकी पोशाक ही छू लूं तो अच्छी हो जाऊंगी। उसे यीशु तक पहुंचने का यकीन नहीं था, लेकिन फिर भी वो लोगों को धकेलती हुई उस तक पहुंची। उनकी टांगों के दरमियान से गुजरकर, लोगों को धकेल कर रास्ता बनाती हुई। और वो पीछे से आई और फिर उसने उसकी पोशाक का किनारा छुआ। उसके चुगे का किनारा या उसकी झालर। क्यों? उसने किनारा ही क्यों छुआ? कोई बता सकता है? क्योंकि यहूदियों के लिबास का यह हिस्सा बहुत मुकद्दस होता था। सुने खुदा क्या कहता है गिनती 15:38 में, बनी इसराइल से कह दो कि वो नस्ल दर नस्ल अपने पैराहन के किनारों पर झालर लगाएं। आज भी इसराइल में आपको उनके लिबास पर नीली झालरें लटकती नजर आती हैं, और हर किनारे की झालर के ऊपर आसमानी रंग का डोरा टांकें। ये झालर तुम्हारे लिए ऐसी हो कि जब तुम उसे देखो तो खुदावंद के सब हुक्मों को याद करके उन पर अमल करो और अपने दिल और आंखों की ख्वाहिश की पैरवी में ज़नाकारी ना करो। ये उन्हें हर रोज याद कराने के लिए है, जैसे कि मैं खुद जब यीशु के नाम की टी शर्ट पहनता हूं तो मुझे रोज याद आता है कि कोई गलत बात ना करूं, कोई गलत काम ना करूं। मैं मसीही हूं और मैं ऐलानिया ये कह रहा हूं। तो यहूदी अगर नीले रंग की झालर पहने हुए कोई गुनाह करे तो इसका मतलब है कि वो अपने ईमान की नफी कर रहा है, इसलिए गुनाह करते हुए वो झालर छुपा लेते थे, बिल्कुल हमारी तरह। बल्कि मेरे सब हुक्मों को याद करके उनको अमल में लाओ और अपने खुदा के लिए मुकद्दस हो। ये लफ्ज बहुत अहम है। यहां उसे एक ऐसी चीज की तलाश थी जिसे वो छू सके। सूबेदार के वाक़े से हमने देखा कि यीशु अगर कह ही देता तो वो शिफा पा जाती, लेकिन उसकी सोच ये नहीं थी। वो छुपकर यीशु को छूना चाहती थी। इसे बाइबल स्कूल में ईमान के लम्स का नाम दिया जाता है। ईमान का लम्स या छूना, एक ऐसा मुकद्दस मकाम जहां आपके ख्याल में आप खुदा को पा सकें। बहुत से लोग इस इमारत को ऐसा समझते हैं। कुछ लोगों का यह ख्याल है कि अगर वो इस इमारत में आकर दुआ करें तो खुदा वाकई उनकी सुन लेगा। अगरचे हम जानते हैं कि खुदा हर जगह आपकी दुआ सुनता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ईमान का एक मकाम होता है, जैसे कुछ लोगों के लिए उनकी बाइबल या घुटनों के बल झुकना या सलीब को हाथ में पकड़कर पूरे दिल से खुदा से दुआ करना। किसी चीज को छूकर ईमान को मजबूत करना। और याद रखें, यह गलत नहीं है। अगर आपको वाकई खुदा की तलाश है तो वो ऐसी जगहों पे आपको मिलेगा। और बाद में मत्ती लिखता है, और सब बीमार उसकी मिन्नत करने लगे, वही अल्फाज कि वो उसकी पोशाक का किनारा ही छू लें, और जितनों ने छुआ वो अच्छे हो गए। और यूं लगता है कि इस मौजज़े के बाद हर कोई आके उसकी पोशाक छूने लगा। ईमान की बुनियाद पर छूने में कोई बुराई नहीं। ईमान का लम्स दरअसल हमारे ईमान को मजबूत करता है। यह ईमान में गर्मजोशी लाता है। हम कमजोर ईमान वालों का ईमान बढ़ता है। किसी एक चीज को छूकर खुदा को पाने का तसव्वुर शायद कुछ अजीब लगे, शायद ये बदएतकादी लगे, लेकिन इस कहानी से क्या साबित होता है? अगर आप वाकई खुदा की तलाश में हैं तो क्या? अगर आप वाकई खुदा की तलाश में हैं तो आप उसे पाएंगे। यिर्मयाह 29:13, अगर पूरे दिल से तालिब होगे तो मुझे पाओगे। अगर आपको यकीन है कि आप उसे इस चर्च में पाएंगे तो आप उसे यहां पाएंगे। अगर आपको लगे कि आप कुछ पहनकर उसे पाएंगे तो वो आपको मिलेगा। और ये सारी बातें किसी तरह भी कलाम के बरक्स नहीं हैं। जरा याद करें आमाल बाब 19, जब लोगों ने पौलुस के रुमाल को छुआ और उसके पटके को, खुदा को पाने के यकीन के साथ, और उन्हें शिफा मिली। और फिर इससे भी बढ़कर आमाल 5 में वो बीमारों को सड़कों पर लाकर चारपाइयों और खटोलों पर लिटा देते थे। क्यों वो बीमारों को सड़कों पर क्यों लाते थे? किसी को जवाब पता है? पतरस के साए के लिए। यह अकीदा किसने सिखाया? लेकिन लोगों का ईमान था कि अगर उसका साया उन पर पड़ जाए तो वो शिफा पाएंगे। और एक और जगह कलीसिया के बुजुर्गों के बारे में हुक्म है। याद है याकूब 5:14, तेल
बीमार को तेल मल के उसके लिए दुआ करें। यह कोई जादू नहीं बल्कि सिर्फ ईमान की बात है। यीशु के लिबास में भी कोई जादू नहीं था, लेकिन इससे लोगों को यह ईमान मिलता था कि वो खुदा की तलाश कर रहे हैं, वो वाकई खुदा तक पहुंचे हैं। लेकिन इन मामलात में खबरदार भी किया गया है। मैं भी आपको खबरदार करता हूं, ऐसी जगहें और चीजें खुद खुदा बन सकती हैं, और यही खतरे की बात है। जब आप किसी खास सलीब, किसी खास चर्च, किसी मखसूस नशिस्त या एक खास बाइबल के बगैर दुआ ही ना कर सकें, यही खतरे की बात है। अच्छा है ऐसी जगहों का होना, लेकिन खुदा आपको हर जगह आपकी हर कमजोरी में मिलेगा। लेकिन गिनती 21 में खुदा ने उन्हें छूने के लिए एक चीज दी, पीतल का सांप। याद है, उन्होंने बहुत से गुनाह किए तो खुदा ने उन्हें आतिशी सांप भेजे, और जिन जिन को उन्होंने काटा वो सब मर गए। और फिर उन्होंने खुदा से फरियाद की तो खुदा ने कहा, पीतल का एक सांप बना ले और उसे एक बल्ली पर लटका ले। और गिनती 21:9 में लिखा है कि मूसा ने पीतल का सांप बनवाकर उसे एक बल्ली पर लटका दिया। और ऐसा हुआ कि जिस जिस सांप के डसे हुए आदमी ने उस पीतल के सांप पर निगाह की, वो जीता बच गया। अगर मैं इस पीतल के सांप पर निगाह करूंगा तो खुदा मुझे शिफा देगा। बात कुछ अजीब सी है, लेकिन लोगों ने वहां खुदा को पा लिया। और फिर यूं हुआ कि 800 साल बाद हिजकिय्याह बादशाह मंजर पर नजर आता है, और फिर उसने बाल की और अस्तरफ की और मुलाक की कुर्बानगाहें तोड़ डाली, और उसने इन सब को तोड़कर ये सारी गंदगी साफ करके वो चीज देखी जिसके लिए लोग बखूर जलाकर इबादत कर रहे थे। पता है वो क्या था? 2 सलातीन बाब 18। हिजकिय्याह ने ऊंचे मकामों को दूर कर दिया और सुतूनों को तोड़ा और यसीरत को काट डाला, तमाम बुतों को तोड़ दिया। और फिर उसने तोड़ डाला 800 साल पुरानी उस निशानी को, या उस मैं उसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, उस खजाने को। अगर आप वहां होते तो आप उसे ये ना कहते कि इसे तोड़ दो। ये चीज खुदा ने दी थी। जैसे रोमन कैथोलिक चर्च सलीब की लकड़ी का एक टुकड़ा इटली से लाया, यह कोई झूठी चीज नहीं, समझे आप? उसने पीतल के सांप को जो मूसा ने बनाया था चकनाचूर कर दिया, क्योंकि बनी इस्राएल उन दिनों तक उसके आगे बखूर जलाते थे, वो उसकी इबादत करते थे, खुदा की नहीं। हां, वो खुदा को वहां पाते जरूर थे, लेकिन जल्द उसे खो बैठे। जैसा हमने इस्राएल में भी देखा कि ये तेल लो, इसे अपने चेहरे पर मलो और शिफा पाओ। किसी खास मकाम के इस तेल से शिफा मिलेगी, लेकिन मेरे ख्याल में नहीं, क्योंकि शिफा तेल में नहीं खुदा से है। और उसने उसे तोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया, और उसका नाम नहुश्तान रखा, जिसका मतलब है पीतल की चीज। दूसरे अल्फाज में उसने लोगों से कहा, यह पीतल की चीज है, क्या करते हो? खुदा वहां है, यह खुदा नहीं है। और इसके फौरन बाद लिखा है, वो खुदावंद इस्राएल के खुदा पर तवक्कल करता था। हालेलुया। हो सकता है आपके पास भी ऐसी कोई चीज या मकाम हो, ठीक है, पर उसकी इबादत ना करें, इबादत ना करें। खूबसूरत बात। यीशु ने कहा, किसने मुझे छुआ? जब सब इनकार करने लगे तो वो रुक गया। और जब आप भीड़ में चलते चलते अचानक रुक जाएं तो धक्म पेल शुरू हो जाती है। तो पतरस और उसके साथियों ने कहा कि ऐ साहिब, लोग तुझे दबाते और तुझ पर गिरे पड़ते हैं, और तू कहता है किसने छुआ? सच तो यह है कि हर कोई तुझे छू रहा है। यीशु क्यों रुका? यह ऐसा ही है जैसे बारिश में खड़े होकर एक कतरे का सोचना। हो इस कतरे को देखो जरा। लेकिन बात दरअसल यह थी कि वो समझती थी वो पहचानी नहीं जाएगी। वो वहां अकेली थी। अगर लोग उसकी नापाकी के बारे में जान लेते तो उसके करीब भी ना आते। जब उसने खुदा को छू लिया तो खुदा ने एक खास बात बतानी थी। हर कोई जो मुझे ईमान से छूता है, मैं उसे जानता हूं। आप कोई भी हो, मैं जानता हूं आप कौन हैं, और मैं महसूस करता हूं। यीशु ईमान के सच्चे अमल पसंद करता है, वो जितने भी छोटे क्यों ना हो। जैसे पोशाक के किनारे को छूना, जैसे 2 अंधों ने उसे पुकारा और लोगों ने उन्हें चुप कराया। और लिखा है कि यीशु को उन पर रहम आया। और फिर सूर और सैदा के इलाके की वो औरत जिसकी बेटी में बदरूह थी, वो मिन्नत कर रही थी कि मुझे एक टुकड़ा दे, एक टुकड़ा। और फिर यीशु ने जवाब दिया, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है।
और उसने शिफा दी। याद है वो शख्स जिसे छत तोड़कर यीशु के पास उतारा गया और उसने उसका ईमान देखकर कहा, तेरे गुनाह माफ हुए। यीशु हमेशा ईमान का जवाब देता है। खुदावंद की आंखें सारी जमीन पर फिरती हैं ताकि उनकी इमदाद में जिनका दिल उसकी तरफ कामिल है अपने तई कवि दिखाए। 2 तवारीख 16:9। और अब सारे इंतजार कर रहे हैं और यीशु खड़ा है। सब तुझे छू रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अब उसके साथ कौन खड़ा था? यहां साथ कौन था जो मरती बेटी के पास उसे ले जा रहा था? वहां खड़ा यायर उस वक्त क्या सोच रहा होगा? अगर मैं होता तो परेशान, खौफजदा, मुस्तरब होता मैं। लेकिन यीशु ने कहा, ना ना, मुझे किसी ने छुआ, क्योंकि कुव्वत मुझसे निकली है। जब उस औरत ने देखा कि मैं छुप नहीं सकती, वो वहीं खड़ी थी और कह रही थी, मैंने तो नहीं छुआ। किसने छुआ? मैंने तो नहीं छुआ उसे, मैंने तो नहीं। जब उसने देखा कि मैं छुप नहीं सकती, किससे? वो सबसे छुपी हुई थी, लेकिन यीशु से छुप नहीं सकती। वो कांपती हुई आई और उसके आगे गिरकर वो क्या सोच रही होगी? ओहो, ये मैंने क्या कर दिया? मैं ये क्या कर बैठी? मैंने खुदावंद को नापाक कर दिया। इन सब लोगों को मैंने छू कर नापाक कर दिया और अब मुझे इन हजारों लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। फिर उसने सब लोगों के सामने बयान किया कि मैंने किस सबब से तुझे छुआ। मैं मजबूर थी, मैं लाचार थी। ऐ खुदावंद, मुझे माफ कर दे खुदावंद, मैं मजबूर थी। और किस तरह उसी दम शिफा पा गई। जब मैंने तुझे छुआ तो मैं शिफा पा गई, लेकिन मैं मजबूर थी, वो उसे बताने लगी। यीशु ने ऐसा क्यों किया? उस औरत को सबके सामने शर्मिंदा क्यों किया? क्या यह शर्मिंदगी की बात थी? क्या उसके लिए शर्मिंदगी थी? यीशु ने कहा कि चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं रखते, बल्कि क्या करते हैं? उसे उठाते हैं ताकि सब लोग उसे देखें और तुम्हारे आसमानी बाप की तमजीद करें। आप जानते हैं कि एतराफ हमारी मसीही जिंदगी का एक हिस्सा है। एलानिया एतराफ दरअसल हमारी मसीही जिंदगी का एक हिस्सा है। यीशु को यह बहुत पसंद है कि वो छुपे हुए ईमानदारों के ऊपर से पर्दे हटा दे। बहुत पसंद है। ऐ हकीकी ईमान रखने वाले, तुम कहां छुपे हो? कहां हो तुम? सामने आओ। अब बाइबल में लिखी एक खुशगपी सुने। इंसानी तारीख की सबसे ज्यादा छपने वाली किताब में एक दिलचस्प बात लिखी है। यूसुफ खुफिया तौर पर यीशु का शागिर्द था ना। ये राज अरबों लोग पढ़ चुके हैं अब तक। वो बड़ा अच्छा खुफिया शागिर्द था, लेकिन यीशु ने उसका पर्दा खोल दिया। वो खोलता है खुफिया ईमानदारों के पर्दे। लिखा है कि अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो निजात पाएगा। इसमें क्या बात बहुत खास है? इसमें इंसानी जिस्म के 2 आज़ा का जिक्र है। कौन कौन से? इशारा करें। 2 हिस्से हैं। और इसके बाद वजाहत के लिए लिखा है, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है कि आप पाक हों, लेकिन मुंह से इकरार किया जाता है निजात के लिए। सो यीशु किसी खुफिया ईमानदार को खुफिया नहीं रहने देता। तो अगर आप ऐसे हैं और आप खुफिया तौर पे मसीही रेडियो सुनते हैं, मैं ईमान ले आया हूं पर किसी को बताना नहीं, और अगर आप इस्लामी या हिंदू माशरे में रहते हैं तो मौत का खतरा भी होता है, तो ईमानदारों को खुफिया रहना पड़ता है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि मसीह में आपकी निशोनुमा का तकाजा है कि आप अपने मुंह से कहें कि मैं उसके पीछे चल रहा हूं, और वो आपको सुन ले मेरी बात, अगर आपका ईमान खुफिया है तो वो ऐसे हालात बना देगा कि आपका ईमान सामने आ जाएगा। वो ऐसे मुश्किल हालात बना देगा कि आपको ईमान का इकरार करना होगा। आप खुल जाएंगे यहां इस औरत की तरह, और वो माफी मांग रही है कि मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बुरा किया। और उसका जवाब क्या था? क्या बात है यीशु मसीह की। प्यारे यीशु ने उसे कैसा जवाब दिया? उसने कहा, बेटी। उसने दुनिया भर में किसी और को बेटी नहीं कहा। उसने एक माजूर औरत को एक बार अब्राहम की बेटी कहा था,
लेकिन किसी को बेटी नहीं कहा। उसने कहा बेटी। उस औरत को यकीन था कि अब उसकी बेइज्जती होगी, लेकिन उसे कहा गया बेटी खुश रह, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है, सलामत चली जा। वो उसे बताना चाहता था कि उसे पता था वो कौन है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे उससे प्यार है। कितनी प्यारी बात है ये। उसने अपनी शर्म पर काबू पा लिया था। उसने यस्सु को छूने का फैसला किया था। उसने छूने के लिए ऐसी जगह चुनी थी जिसे सिर्फ वो जानती थी। सिर्फ उसी ने ही किनारे को छुआ था और यस्सु मसीह उसे मिला, उसे निजात दी और उसे बेटी कहा। और रोमियो 10:11 में है, जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा। और अब यह दूसरा शख्स यायर वहां खड़ा था जिसने सुन लिया कि यस्सु उस औरत को बेटी कह रहा है और उसने सोचा, बेटी, हां बेटी, मेरी भी बेटी। जी हां, देर होने से वो बेहद परेशान होगा और इस ताखीर को बर्दाश्त करना मुश्किल। इंतजार तकलीफ देता है ना। जब आपको कुछ होने का यकीन हो और ना हो सके। शायद उसने ये भी सोचा होगा कि यह शैतान का काम है, यह शैतानी अमल है। यस्सु ने मेरी बेटी बचानी थी पर अब वो रुक गया है। लेकिन याद रखें, जिंदगी में जब किसी काम में देर हो तो खुदा आपको मुस्तहकम कर रहा होता है। यस्सु उस औरत को जानता था। वो आगे बढ़ जाता, अपने शागिर्दों को बाद में उसे बुलवाने को भेज देता, वो कुछ भी कर सकता था। लेकिन उसने रुककर देर की। याद है उसने कहा था लाजर बीमार है। तो शागिर्दों ने क्या कहा, आओ चलते हैं। वो बोला नहीं, उसके मरने का इंतजार करते हैं। और जब वो मर गया तो फिर यस्सु ने कहा, आओ अब लाजर के पास चलते हैं। और तोमा ने सोचा होगा कि एक दिन तो हमने मरना ही है, ठीक है। और इसी तरह बाकी शागिर्द भी बहुत उलझे होंगे। लेकिन यस्सु ने कहा, मैं तुम्हारे सबब से खुश हूं कि मैं वहां ना था जब लाजर जिंदा था, ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो। और अब यायर के साथ भी यही होना था। उसकी गवाही शिफा पाने वाली औरत की गवाही से कहीं ज्यादा बड़ी होती। ठीक, यस्सु के देर करने की वजह से सूरत हाल बहुत बदल गई थी। और मेरे जाती नोट्स में लिखा है, यह कितनी देर की ताखीर थी। मेरे ख्याल में 2000 साल की। क्योंकि कभी कभी हम कहते हैं, खुदा तू कहां है, देर क्यों करता है। यस्सु इस दुनिया में ऐसी सूरत हाल बनने की इजाजत देता है। लेकिन इनका जिक्र मुकाशफा में है, इनका जिक्र दानियल में है, इनका जिक्र हिजकियल में है। लेकिन जब हम देखते हैं तो और ज्यादा मुश्किल नजर आता है ऐसी चीजों का पेश आना। लेकिन ये होंगी। वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाना के सरदार के हाथ से किसी ने आकर कहा, तेरी बेटी मर गई। और यूनानी जुबान में मौत के लिए जो लफ्ज है वो बहुत सख्त लफ्ज है, जिसका मतलब है मौत पूरी हुई। यही मतलब है इसका, वो खत्म हो गई, यानी उसकी मौत पूरी हो गई। उस्ताद को तकलीफ ना दे, दूसरे अल्फाज में उस्ताद को तंग ना कर। यायर के साथ खड़ा वो शख्स दरअसल क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि ये शख्स यस्सु मसीह अब तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। इसे जाने दे, अब ये तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। और आपके ख्याल में यायर उस वक्त क्या सोच रहा होगा? उफ, देर हो गई, देर हो गई। लेकिन यस्सु ने जवाब दिया। इसके बाद यायर ने एक लफ्ज नहीं बोला, उसके मुंह से इसके बाद एक लफ्ज नहीं निकला। यस्सु ने भी सुना और यायर का ख्याल जान लिया। अब बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। लेकिन जब यस्सु ने उन्हें यह कहते सुना कि उस्ताद को तकलीफ ना दे, तो उस्ताद ने जवाब दिया, तकलीफ की कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। यस्सु ने उसे जवाब दिया, खौफ ना कर। अब फैसला यायर को करना है, खौफ करे कि ना करे। एक ऐसा शख्स जिसकी इकलौती 12 साला बेटी मर गई। और सुने, यस्सु से कह रहा है, खौफ ना कर, खौफ ना कर, फकत एतकाद रख, वो बच जाएगी। कितनी अजीब बात है यह कहना कि एतकाद रख, सिर्फ एतकाद।
ठीक है, रख लेता हूं एतकाद। वो मर गई लेकिन मैं एतकाद रखता हूं। आप यायरस होते तो क्या करते? सच बताएं, आपका एतकाद कितना होता? क्या आप कहते हां मेरा एतकाद पक्का है? आपके ख्याल में यायर का एतकाद कितना था? क्या इतना बड़ा एतकाद कि कहता चलो शॉपिंग मॉल चलते हैं, चलो लंच करने जाते हैं? क्या ऐसा था? वो एक लफ्ज नहीं बोल सका क्योंकि वो गम से गूंग था। वो बस यीशु के पीछे चल रहा था। आप ऐसी मुश्किल तरीन सूरत में क्या करते? बड़ा सीधा सादा सा जवाब है इसका। किसी भी मुश्किल तरीन सूरत में, खानदानी, माली या सेहत के मसले में, जिंदगी, मौत, बच्चों के मसले, हुकूमत का मसला, कोई भी मसला हो, सिर्फ एतकाद और सब ठीक हो जाएगा। और जब वो घर में पहुंचा तो सारी भीड़ अभी तक उसके साथ थी। और घर में पहुंचकर उसने पतरस और यूहन्ना और याकूब के सिवा किसी को अंदर सहन तक ना जाने दिया। और वो अंदर आए। लड़की के मां बाप भी साथ थे, यानी खानदान और यीशु के 3 करीबी शागिर्द, और सब उसके लिए रो पीट रहे थे। उस वक्त लोगों की समाजी हैसियत के मुताबिक पेशावर मातम करने वाले आते थे। हम नहीं जानते यहां वो मौजूद थे या नहीं, क्योंकि लड़की अभी मरी ही थी और शायद सिर्फ खानदान हो। लेकिन वो इबादत खाने का सरदार था, बहुत बड़ा घर था जो मातम करने वालों से भरा था, और वो सब रो पीट रहे थे। आप होते तो क्या सोचते? आप यीशु के साथ होते तो ये सब देखकर आप कहते अब नामुमकिन है। आपके साथी भी कहते नामुमकिन, और सब रो पीट रहे थे। मगर यीशु ने क्या कहा? उसके अल्फाज सुने, मातम ना करो, वो मर नहीं गई बल्कि सोती है। यीशु ने उन्हें भी वो मौका दिया जो उसने यायर को दिया था, है ना? बस एतकाद रखो, कुछ नहीं होगा। यायर यीशु के पीछे अपने घर तक आ गया एतकाद रख के। उन्होंने क्या जवाब दिया? यायर तो खामोश था, कुछ ना बोला वो। लेकिन लोगों ने यीशु की यह बात सुनकर उसे जवाब दिया। लिखा है कि वो हंसने लगे। यह लफ्ज कलाम में सिर्फ 3 मरतबा इस्तेमाल हुआ, और तीनों मरतबा हर इंजील में इसी वाक़े को बयान करने के लिए इस्तेमाल हुआ। और इस लफ्ज का मतलब है तमस्खर, उड़ाना। डायरेक्ट कुछ बोलो, कुछ भी बोलो। मुझे ABC सुनाओ जरा। बोलो हा 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 हा। अब ऊंचा बोलो, हा हा हा। बोलो हा। यह होता है तमस्खर, कि कोई बोल ही ना सके, कि जब आप बोलने ही लगें तो हर कोई आपकी आवाज से ज्यादा ऊंचा हंसे। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, उन्होंने हंसकर उसकी तौहीन की। यीशु ने कहा वो मरी नहीं, और वो फौरन ऊंची आवाज में उस पर हंसने लगे, जैसे कहते हो तुम अहमक हो, तुम बेवकूफ हो, ये शख्स पागल है। और यही अल्फाज उनके दिलों में थे। वो उस पर हंसने लगे क्योंकि वो जानते थे कि वो मर गई है। उन्होंने उसे देखा था, वो उसे मरते देख चुके थे। सुनो भाई, मैंने उसे देखा है, वो मर चुकी है। यह था उनका जवाब। शिफा की हद तक वो कबूल कर सकते थे क्योंकि उन्होंने शिफा देखी थी, लेकिन मुर्दे को जिंदा करना मजाक की बात थी, एक मजाक। यार क्या सोचता होगा? उसके अंदर एक जंग जारी थी, वो अंदर से टूट फूट चुका था। लेकिन उस औरत की तरह जो बदतरीन हाल में थी, कि यीशु के साथ रहे। मुझे यह समझना है, यह जानना है, चाहे उस औरत की तरह एतकाद ना भी हो, शायद मैं ठीक हो जाऊं अगर मैं उसे छू लूं, तो क्या हुआ? मुझे बस यीशु के साथ रहना है। पता नहीं मैं क्या करूं, पता नहीं क्या होगा। बुरी हालत थी उसकी। उस औरत को शर्मिंदगी के हुजूम में से रास्ता बनाना था, और यायर को हंसने वालों के दरमियान से रास्ता निकालना था। हंसने वाले। 2 पतरस में यह लिखा है हमारे बारे में, अगर आपका ख्याल है कि आपके साथ ये कभी नहीं होगा। लिखा है कि आखिर दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले,
आएंगे। कहेंगे उसके आने का वादा कहां गया? कब से इंतजार है? बहुत देर से। क्योंकि जब से बाप दादा सोए हैं उस वक्त से अब तक सब कुछ वैसा ही है जैसा खलकत के शुरू से था। सब कुछ वैसा ही दिखता है जैसा हजारों साल पहले था। कहां है वो यीशु जिसे आना था? और वो मसीहियों पर हंसेंगे। वही लफ्ज। हंसने वालों के साथ हम क्या करें? हंसने वालों का क्या करें जब वो ये कहें देखो तुम्हारे सामने है, वो मर चुकी। तुम्हारा मजहब मर चुका। तुम्हारा यीशु लंबी छुट्टी पे है, मर चुका, वो सब कुछ खत्म हो चुका। तो क्या करेंगे आप? यीशु हमें यहां बताता है। इसके बाद के अल्फाज पर जरा गौर करें। अगले 8 अल्फाज पर पढ़ें जरा। किसी को अपने साथ अंदर ना जाने दिया। ठट्ठाबाजों का क्या करें? बाइबल आपको बताती है ठट्ठाबाज को तनबीह करने वाला लान तान उठाएगा। ठट्ठाबाजों से बात ही ना करें। यस्सु से जुड़े रहें। उन्हें एक तरफ कर दें जैसा उस औरत ने किया भीड़ के साथ, और उस दौलतमंद यायर ने अपने खानदान के साथ किया। उसने उन्हें एक तरफ कर दिया। यस्सु कब अंदर गया? जब ठट्ठाबाज एक तरफ हो गए। जब तमस्खर आपको रोकने लगे, चाहे वो अंदर से हो। आप अपना मजाक उड़ाते हैं, मुझे इस पे यकीन नहीं, और कभी बाहर से होता है। यीशु के नाम में हमें एक तरफ करना होगा। ठट्ठा उड़ाने वालों को, हंसी उड़ाने वालों को, तमस्खर उड़ाने वालों को। मैं शक की इन बातों पर कान नहीं धरूंगा। मैं किसी को हंसने या अपने कान में यह नहीं कहने दूंगा कि यह नाकाम होने वाला है। मैं नहीं सुनूंगा शैतान के झूठ या इंसानों के शुकूक व शुभात। मुझे उस वादे पर यकीन है जो खुदावंद ने किया। और उसने यायर से क्या वादा किया? एतकाद रख। वादों से जुड़े रहें। बाइबल में आपके लिए 3000 से ज्यादा वादे हैं। 3000 से ज्यादा। आपकी जिंदगी के हर शोबे से मुताल्लिक वादा ढूंढें और उसे थाम लें। उसे थामे रखें। हंसी उड़ाने वालों को एक तरफ करें, और जब हालात आपसे कहें कि यह नामुमकिन है तो उन्हें भी एक तरफ कर दें और यीशु पर एतकाद रखें। जब यीशु अपने आबाई शहर नासरत आया तो क्या यह लिखा है कि उसने उनके गुनाहों की वजह से कोई बड़ा मौजज़ा नहीं किया, या यह कि उनकी हवसनाक फितरत की वजह से उसने मौजज़ा नहीं किया, या यह कि उस रोज वो बहुत थका हुआ था? नहीं। लिखा है कि यीशु ने वहां कोई बड़ा मौजज़ा इसलिए नहीं किया कि वहां कोई ईमान रखने वाला ना था। और अब यह बहुत प्यारी बात सुने। उसने उन्हें बाहर छोड़ दिया, उन्हें बाहर निकाल दिया, हंसने वालों को। उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, ऐ लड़की, उठ जा। और उसकी रूह फिर आई। कितनी हैरान कुन बात। उसने उसको बिजली का झटका नहीं दिया, और ना ही मसनूई तनफ्फुस, ना उसके हाथ मले, ना उसे झंझोड़ा। यायर वहां खड़ा किसी बड़े काम की तवक्को कर रहा था, लेकिन यीशु ने सिर्फ इतना कहा, ऐ नन्ही लड़की, चल अब उठ जा। और वो जी उठी। ऐसा कोई भी शख्स आप कभी नहीं देखेंगे सिवाय यीशु के। उसकी रूह फिर आई और वो उसी दम उठी, और उसने हुक्म दिया उसे कुछ खाने को दिया जाए। टीनेजर थी ना। और उसके मां बाप हैरान थे, और उसके मां बाप कुछ ऐसी हालत में थे, इतने हैरान, इंतहाई हैरत ज़दा। और उसने उन्हें ताकीद की, ये माजरा किसी से ना कहना। और जब उसने उन्हें ताकीद की कि किसी से ना कहना, तो हंसने वालों में से कोई भी ना ये देख सका ना सुन सका।
और वो लोग वहां दीवार के दूसरी तरफ थे और इस तरफ यीशु अपना अजीम तरीन मोजज़ा दिखा रहा था और वो बाहर उस पर हंस रहे थे और यीशु ने ठट्ठा उड़ाने वालों को बाहर छोड़कर ईमानदारों को अंदर बुलाया था, जहां खुदा की निजात की कुव्वत का इजहार हो रहा था। अब उनकी मायूसी का अंदाजा करें जो वहां बाहर हंसते थे। अंदर खानदान के लोग तो ईमान के जोश से भरे थे कि उन्होंने इत्तेकाद किया और देख लिया, जैसे मैं और आप भी देखेंगे। लेकिन बाहर बैठे हंसने वालों ने यीशु को खामोशी से जाते हुए देखा। उसे जाते देखकर उन्होंने कहा होगा, हमें पता था, हमने कहा था वो मर चुकी। फिर उन्होंने बच्ची के हंसने की आवाज सुनी होगी, हंसने की। फिर वो भागे भागे अंदर खानदान के पास पहुंचे। क्या हुआ है? कभी नहीं बताऊंगा। हंसने वाले मुझसे नहीं देख पाते, वो हंसने में लगे रहते हैं। और अब ये हैरान कुन बात सुने। ये वाकया मत्ती 12:22 में है। उसके पास एक अंधे गूंगे को लाया गया जिसमें बदरूह थी। यीशु ने उसे शिफा दी। चुनांचे वो गूंगा बोलने और देखने लगा। फिर कुछ आयतों के बाद आयत 38 में इस मोजज़े के बाद फरीसी बहस करने लगे और कहने लगे कि ये बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहें निकालता है। तो ये बात किसने कही? किसने? फरीसियों ने कही ये बात। और उसके बाद रूह के हक में कुफ्र पर बहस हुई। फिर मत्ती 12 में आगे क्या होता है? यीशु ने शिफा दी एक बदरू गिरफ्ता को जो गूंगा था और अंधा भी था। वो देखने, सुनने, बोलने लगा और ये मौजज़ा फरीसियों ने अपनी आंखों से देखा। लेकिन वो बहस करने लगे, ये उसने किसकी मदद से किया? और फिर इसके फौरन बाद के मंजर में बाज फकीहियों और फरीसियों ने उससे कहा, तू हमें एक निशान दिखा। वो ये क्यों बोले? उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, क्योंकि वो ठट्ठा उड़ाने वाले थे और ठट्ठा उड़ाने वाले कुछ नहीं देखते, कोई भी मौजज़ा। ब्राइसन की बात करते हैं जो वहां बैठा है। 17 साल पहले इसे गुर्दे का बहुत बड़ा मसला था और हमने इसके लिए दुआ की थी। ब्राइसन शिफा की वो कहानी सुना सकता है, मगर हंसने वाले नहीं जान पाते और वो नहीं जान पाए। कुछ ने सुना पर मुतासिर नहीं हुए और हंसने लगे, हा, ये कैसे हो सकता है, छोड़ो। दोम पतरस में एक मर्तबा फिर ठट्ठा उड़ाने वालों का जिक्र है। मैं आपको बताता हूं कि पतरस ने क्या कहा। दोम पतरस, आखिर दिनों में ठट्ठा करने वाले आएंगे, कहेंगे कि उसके आने का वादा कहां गया, क्योंकि जब से बाप दादा सोए तब से सब कुछ वैसा ही है जैसा खलकत के शुरू से था। लेकिन पतरस कहता है कि वो जानबूझकर भूल गए। आसान अल्फाज में उन्होंने अपनी मर्जी से भुलाया। वो अपनी मर्जी से भूले कि खुदा के कलाम के जरिया से आसमान कदीम से मौजूद हैं और जमीन पानी से बनी और पानी में कायम है। दूसरे अल्फाज में खुदा के लिए ये कोई ताखीर नहीं। खुदा के लिए लाखों साल की ताखीर भी ताखीर नहीं। उसके वादे खत्म नहीं हुए। वो कहता है, जमीन को देखो, किसने बनाई? हंसने वालों, बताओ ये। अब मैं इस बात पर इख्तिताम करूंगा कि अगर आप शर्मिंदा हैं तो आप क्या करेंगे? क्या करना है आपको? आपको उसे धकेल कर आगे बढ़ना है। और अगर आप समझते हैं कि आप अकेले हैं तो ऐसा मकाम या ऐसी चीज तलाश करें जहां आप खुदा को पालें, उससे दुआ करें और आपको एतकाद के सबब शिफा मिलेगी। अगर आपको अंदरूनी या बैरूनी तमस्खर का सामना है तो आज आपने क्या सीखा? हंसने वालों के साथ आप क्या करेंगे? आप उन्हें बाहर छोड़ दें। यीशु के साथ रहें और ठट्ठा उड़ाने वालों को बाहर छोड़ें, ताकि जब मौजज़े हों तो वो बाहर ही रहें, ताकि यीशु मसीह आपको एक नई जिंदगी दे दे। शुक्र है खुदावंद इस पैगाम के लिए। मुझे यीशु से बहुत बहुत ज्यादा मोहब्बत है। तूने हमें बहुत से निशान दिखाए हैं, बहुत से निशान। हमने तेरे बहुत से मौजज़े देखे, बार बार, कई बार।
मुझे याद है कि निजात से पहले मैं भी हंसता था। मुझे याद है मैं मसीहियों के साथ क्या करता, क्या कहता था। मैं उनकी हंसी उड़ाता था। कितना अहमक था मैं मुझसे नहीं देख पाता था क्योंकि मैं हंसता था। खुदावंद हमें इस काबिल बना दे आज तेरा पैगाम सुनने के बाद कि कोई अपनी शर्मिंदगी के बायस यस्सु को छूने से महरूम ना रह जाए और हमेशा के लिए बदल जाए। खुदावंद हमें यह भी बता कि हम छुपे नहीं रह सकते, कि हम मुनज्जी को अपनी जिंदगियों में एक दिन आश्कार करेंगे। खुदावंद अगर हमें अपने खानदान या दोस्तों में या अंदरूनी और बैरूनी ठट्ठों का सामना है तो मदद करके हम उन्हें बाहर छोड़ दें ताकि हम यस्सु के साथ रहकर मौजज़े देख सकें। यस्सु के नाम में आमीन।